ओजू क्राफ्ट मिशन, जन शिक्षण संस्थान, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र और हिमगिरी मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जैसी संस्थाएं वो हैं जिसकी नींव शुरुआती दौर में बिन्नी यंगा ने रखी थी। ओजू क्राफ्ट मिशन में 200 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। इसका सालाना टर्नओवर भी अच्छा खासा है। इनके बनाए हथकरघा और हस्तकला उत्पादों की डिमांड देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। ओजू वेलफेयर एसोसिएशन बहुत सारा गवर्नमेंट स्कीम्स हम लोग सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसमें से एक है जो बहुत ही पुराना है, 1992 से शुरू की गए थे, जन शिक्षण संस्था, जो एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है। हाउसवाइफ्स, देन अनएम्प्लॉयड वुमेन, स्कूल ड्रॉप आउट्स, देन बिलो पॉवर्टी लाइन, और जो हेल्पलेस महिला है जिनको कोई मतलब लिवलीहुड का कोई चारा नहीं है, वहाँ पे हम लोग उनको टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी, ब्यूटी कोर्स और फ्लावर मेकिंग, इस तरह के बहुत सारे हम लोग वोकेशन उनको ट्रेन किया जाता है। बिन्नी यंगा ने हमेशा बच्चों और महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। यही वजह है कि उनकी संस्था में सर्वाधिक वो महिलाएं हैं जो किसी न किसी वजह से ओजू की शरण में आईं या ओजू मिशन स्कूल में अध्ययन किया। बिन्नी यंगा करुणामयी होने के साथ ही बेहद अनुशासित, परिश्रमी और सभी धर्मों के प्रति आस्था रखने वाली थीं। सुबह 3 बजे मतलब उठ जाते थे, मतलब जल्दी उठती थी, और मुझे हमेशा कहते थे कि मतलब जो आदमी सोएगा उसका भाग्य भी सोता है। आप जागता है, आपका भाग्य भी जागता है, और ज़्यादा सोएंगे तो आप खोएंगे। तो ये बात आज भी हमेशा मुझे इंस्पायर करती है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हर वक्त हर दिन मतलब मुझे ऐसा लगता है वो कहीं है, गाइडेंस दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। 3 सितंबर 2015 को बिन्नी यंगा का निधन हो गया, लेकिन उनके दिए हौसले का ही कमाल है कि आज संस्था से जुड़े बच्चे ही शिक्षित होकर इसे संभाल रहे हैं। रतन आन्या भी उन्हीं में से एक हैं। बिन्नी के परिजन और दोस्त ओजू की वर्तमान चेयरपर्सन के कार्यों से खासे प्रभावित दिखे। लोग ने सोचा था कि ये दीदी नहीं होगा तो ये कैसा हो जाएगा, लेकिन अभी देखा है बहुत इम्प्रूव हो रहा है। आन्या जो है वो भी इस स्कूल का प्रोडक्ट है। शी इज़ ए लॉयर, शी लर्न फ्रॉम द इटसेल्फ। ये इधर इस इंस्टीट्यूशन लेके अभी है, इसलिए हम लोग विश्वास है। चेयरमैन भी बहुत काबिल है, और उनके जो सहयोगियों है, जो कार्यकर्ता है, दीदी ने ऐसा ट्रेन करके गया है, हमारा ज़रूरी नहीं होता है इनको, फिर भी हम लोगों को कभी कभी बुलाने से हम लोग आके हेल्प करते हैं। अपनी किताब जीवन ज्योति में बिन्नी यंगा ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कई अहम बातें बताई हैं। आज उनकी यादों को एक लघु संग्रहालय में सहेज कर रखा गया है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बिन्नी किस कदर देश के वरिष्ठ जनों के बीच लोकप्रिय थीं। कोई भी बड़ा समाजसेवी, शख्सियत, नेता, राज्यपाल यदि अरुणाचल आता है तो बिन्नी मैडम के कार्यों और उनके द्वारा सहेजी गई विरासत को देखने जरूर आता है। बिन्नी यंगा केंद्र और राज्य सरकार की कई संस्थाओं से जुड़ी रहीं। मानवता की सेवा के लिए उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। वनस्थली विद्यापीठ ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लेटर्स से सम्मानित किया। साल 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख अवार्ड से सम्मानित किया। साल 2012 में उन्हें नेशनल ट्राइबल अवार्ड और सहकारिता रत्न अवार्ड मिला। 2012 में ही भारत सरकार ने बिन्नी माया मैडम को पद्मश्री से अलंकृत किया। Binny Yanga is like my sister. She started her career by serving people to a downtrodden, the vulnerable sections of the society, particularly those orphans, the destitutes and handicaps. She established schools and also
home, and she cares. She loves those children. Along with her own children, she started caring them. Madam Binnie Yanga is a pioneer in Arunachal Pradesh so far. Social work is concerned. She is really concerned for the orphan, for the helpless women, and for these two class of people, she had struggled very much, and she, through her hard work, her dedication, had rendered human service for the benefit of these two classes of the people. अरुणाचल के राज्यपाल और उनकी पत्नी भी ओजू मिशन के कार्यों से खासे प्रभावित दिखे। काम वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे अच्छा है कि उनके सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स को वो प्रोपोगेट कर पा रहे हैं, वो उनको जन मानस में पहुंचा पा रहे हैं, स्पेशली विमेन एंड चाइल्ड के लिए दे आर डूइंग वेरी गुड। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि उनके लिए बिल्डिंग बनवा के उसमें जितने इक्विपमेंट हैं जो भी हो सकते हैं उसको मैं करूं, और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं अपने सरकार से उनके साथ करूंगा जिससे को सुचारू रूप से चल सके। बिन्नी यंगा मैडम की सेवा भावना के कारण उन्हें अरुणाचल प्रदेश की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। अपने जीवन में कई भूमिकाओं को निभाने वाली बिन्नी यंगा मैडम का अरुणाचली समाज में काफी ऊंचा मकाम है। ये सफर इतना आसान भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी हौसले का दामन नहीं छोड़ा। इस तरह कहा जाए तो बिन्नी यंगा मैडम के जीवन की कहानी कभी आकाश की उड़ान नहीं रही। उनके स्वर कल्पनाओं की लहरियों से नहीं उठे थे, बल्कि अनुभूति की कसौटी पर खरे उतरकर हमारे सामने आए थे। तभी तो वो एक नहीं सैकड़ों दिलों में आज भी जिंदा हैं, एक ममतामयी और करुणामयी मां बनकर।